हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम एक्सपर्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैंने इसके पूर्व क्लासेस में आप लोगों को बेसिक फर्स्ट एड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड और आपातकालीन स्थिति में व्यवहार एवं पुनर्जीवन और रिकवरी पोजीशन एंड टॉप टू टो असेसमेंट के बारे में पढ़ाया है और उससे संबंधित आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अब तक सॉल्व करा चुकी हूँ, जो कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो कि हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग एंड फर्स्ट एड किट। यानी इस चैप्टर में आप लोगों को मैं स्वच्छता क्या होता है और हाथ धोना क्यों ज़रूरी है और फर्स्ट एड किट कितने तरह के होते हैं, ये आपको मैं इस क्लास में बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आज मैं हाइजीन के बारे में बताऊंगी कि हाइजीन क्या होता है, यानी स्वच्छता क्या होती है। तो कभी भी हम अगर किसी घायल या संक्रमण सहित व्यक्ति को अगर छूते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आकर साबुन से हाथ धोना चाहिए। और अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हमें अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का यूज करना चाहिए। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो आगे मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसके कुछ बुनियादी दिशा निर्देश हैं, जिसके तहत हम एक प्राथमिक चिकित्सा करता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्राथमिक चिकित्सक को प्राथमिक चिकित्सा करने से पहले और करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। क्योंकि अगर घायल व्यक्ति का ब्लड या कोई भी तरल पदार्थ शरीर से जो निकला है, अगर प्राथमिक चिकित्सक के हाथों में लगा है और वो अपने हाथों को धो नहीं पाया तो उससे क्या होगा, उससे उस व्यक्ति को यानी प्राथमिक चिकित्सक को भी संक्रमण होने का खतरा होता है। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग एंड फर्स्ट एड किट। तो आप इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वच्छता और हाथ धोना एवं प्राथमिक चिकित्सा किट। स्वच्छता क्या है और हाथ धोना क्यों ज़रूरी है और प्राथमिक चिकित्सा किट कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान उचित स्वच्छता एवं संक्रमण से बचने या उसको मतलब बढ़ाने से रोकने के लिए क्या कुछ बुनियादी दिशा निर्देश हैं, जिनका एक प्राथमिक उपचारकर्ता को हमेशा पालन करना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान प्राथमिक चिकित्सक को क्या करना चाहिए संक्रमण से बचने के लिए। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान उचित स्वच्छता एवं संक्रमण से बचने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश का उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका बुनियादी स्वच्छता दिशा निर्देश, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेसिक हाइजीन गाइडलाइंस। यानी बुनियादी स्वच्छता दिशा निर्देश जो हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आइए स्टूडेंट हम समझते हैं। तो पहला है आपका कि घायल व्यक्ति का प्राथमिक इलाज करने से पहले तथा करने के बाद साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इस समय अवधि को बढ़ा देना चाहिए। अभी जैसे 2019 में कोरोना आया था तो क्या था, हम लोग कहीं भी बाहर से आते थे तो सैनिटाइज करते थे या साबुन से भी हाथ धोते थे, तो खूब रगड़ कर धोते थे। यानी 20 सेकंड से ज़्यादा समय देकर हम अपने हाथ को धुलते थे। क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए और हमें संक्रमित न कर सके, इसीलिए ना हम हाथ धोते थे। तो यहाँ पर है क्या पहला पॉइंट कि घायल व्यक्ति का प्राथमिक इलाज करने से पहले
करने से पहले और तथा करने के बाद दोनों स्थिति में क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये जो 20 सेकंड जो दिया है स्टूडेंट, तो ये 20 सेकंड क्या है, ये 20 सेकंड एक सामान्य नियम के अनुसार हमें 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। लेकिन अगर वही आपातकालीन यानी संकटकालीन स्थिति हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये जो 20 सेकंड की अवधि है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है आपका, यदि साबुन तथा पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना चाहिए। अगर वहाँ पर मौजूद समय पर हमें अगर पानी और साबुन नहीं मिलता है तो हमें उसके जगह पर किसका यूज कर सकते हैं, तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हम हाथ को धुल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है, अधिक गंदे हाथों पर सैनिटाइजर का प्रयोग न करें। क्यों न करें, अगर हल्का गंदा है हाथ तो हम सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हाथ हमारे ज़्यादा गंदे हैं तो उस अवधि में अगर हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरस को पूर्ण रूप से नहीं मार पाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हम भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए याद रखें कि अगर गंदे हाथ ज़्यादा हैं तो हमें क्या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ हम साबुन और पानी का प्रयोग करके अच्छे से हाथों को रगड़कर हम साफ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा है आप लोगों का स्टूडेंट, यदि सैनिटाइजर तथा साबुन उपलब्ध न हो तो राख का प्रयोग करें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर सैनिटाइजर और साबुन दोनों में से कोई अगर उपलब्ध नहीं है तब उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, राख का प्रयोग कर सकते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, पहले तो साबुन सैनिटाइजर ये सब तो रहता नहीं था, तो वो जब भी प्राथमिक चिकित्सा करते थे तो अपने हाथों को कैसे धुलते थे, राख से धुलते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सैनिटाइजर तथा साबुन उपलब्ध न हो तो किनका प्रयोग किया जाए, तो ऑप्शन में आपका रहेगा राख रहेगा, मिट्टी रहेगा, धूल रहेगा, तो आप किस पे जाएंगे, राख पर जाएंगे, यानी राख का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राख का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, जब साबुन और सैनिटाइजर दोनों उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, राख का प्रयोग करना चाहिए। अगला है आपका शरीर के, अगला पॉइंट है आपका डियर स्टूडेंट पांचवा, शरीर के तरल पदार्थ तथा रक्त के सीधे संपर्क से बचने के लिए दस्ताने का प्रयोग करें। तो ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी घायल व्यक्ति है उसके शरीर से जो रक्त निकल रहा है वो हमें भी क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उनके सीधे संपर्क में ना आए इसके लिए हमें दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास दस्ताने नहीं हैं तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, साफ पॉलीथीन का या साफ प्लास्टिक का प्रयोग उसके जगह पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, यदि दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो हाथों को ढकने के लिए साफ प्लास्टिक बैग का प्रयोग करना चाहिए। हमने आपको बताया इसके पहले कि संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास दस्ताने नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे, हाथों को ढकने के लिए हम साफ प्लास्टिक बैग का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है आपका, दस्ताने तथा प्लास्टिक बैग न हो। अगर दस्ताने भी नहीं है और आपका प्लास्टिक बैग नहीं है तथा घायल व्यक्ति सचेत है यानी घायल जो व्यक्ति है वह पूर्ण होश हवास में है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसे स्वयं का ध्यान रखने के लिए उसे दिशा निर्देश दे सकते हैं। यानी उस संक्रमित व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को टच करने के अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं, अगर वो होश में है तो उस समय हम उसे अपना खुद का ध्यान कैसे रखें तो उसे हम सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राथमिक चिकित्सा किट में
दस्ताने तथा कुछ पट्टियाँ रखें। यानी प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड बॉक्स में हमें क्या रखना चाहिए, दस्ताने तथा कुछ पट्टियाँ भी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए क्योंकि अगर कोई घायल व्यक्ति है तो उसको हम दस्ताने तथा पट्टियों से उसको टच करके उसका हम प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, या उसे पट्टियों की ज़रूरत है, आवश्यकता है तो उस पर हम पट्टियाँ लपेट सकते हैं, बांध सकते हैं। जैसे रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो पट्टियों को बांध कर उसके रक्तस्राव को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए क्या है, फर्स्ट एड किट में दस्ताने तथा पट्टियाँ का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पैर को संक्रमण से बचाने के लिए जूते पहने। ठीक है, जैसे हाथों के लिए तो हम दस्ताने तथा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैर को सुरक्षित रखने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पैर को संक्रमण से बचाने के लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, जूते का प्रयोग करें, यानी जूता पहनकर हम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोग की गई दूषित सामग्री को बहुत ही सावधानी पूर्वक कूड़ेदान में डालें। ठीक है, जैसे हमने उपयोग किया, मान लीजिए आपको दस्ताने यूज किए और पट्टियाँ यूज की, तो अब ये क्या हो गई, ये दूषित हो गई, तो इसको हम क्या करना चाहिए, हमें सावधानी पूर्वक कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अत्यधिक संक्रामक रोगों में पीईपी किट का प्रयोग करें। पीईपी किट का प्रयोग करें किसमें, जब आवश्यकता से अधिक संक्रामक रोग हैं तब उसमें हमें क्या करना चाहिए, पीईपी किट का प्रयोग करना चाहिए। पीईपी किट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है आपका, देखिए पीईपी को फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस। पोस्ट एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस, ये क्या है, पीईपी का फुल फॉर्म होता है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये जो होता है आपका पोस्ट एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस जो है आपको संक्रामक रोगों से बचाता है। यानी इसका इस्तेमाल करने से जो संक्रमित बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो क्या करेगा, इसको रोकेगा, या आपका प्राथमिक चिकित्सक भी सेफ रह सकता है। इसलिए हम पीईपी किट का प्रयोग करते हैं। पीईपी किट का प्रयोग करने से पहले क्या होता है, एक किट और होता है जिसको हम पीआरईपी कहते हैं। पीआरईपी, तो पीआरईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे पीईपी का फुल फॉर्म है पोस्ट एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस, तो उसी तरह पीआरईपी का फुल फॉर्म होता है आपका पीआर से क्या हो जाएगा, प्री, और एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सप्लोजर प्रोफिलैक्सिस। यानी पीईपी देने से पहले हम क्या करते हैं, पीआरईपी करते हैं। ये टेस्ट हम इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग हम एचआईवी निगेटिव व्यक्ति के वायरस के संपर्क में आने से पहले किया जाता है। कभी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीआरईपी का प्रयोग हम करते हैं तो कब करते हैं, तो एचआईवी निगेटिव व्यक्ति के वायरस के संपर्क में आने से पहले किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो पीआरईपी है तो वो क्या है, वो एक तरह से आपका दवा है जो कि आपको एड्स से बचाती है, या यूं कह सकते हैं कि एचआईवी होने के भय को वो ख़त्म करती है। ठीक है, एचआईवी होने के चांस को वो कम करती है या ख़त्म करती है। यह पीआरईपी क्या है, एक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग करने से हम एचआईवी एड्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपका एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, नोट करके मैंने इसको लिखा है कि आपका ग्लोबल हैंड
हैंड वॉशिंग डे हम कब मनाते हैं? क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब मनाते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसको हम 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, हाथ धोना सभी के लिए ज़रूरी है, इससे हम कई रोगों से बच सकते हैं। इसलिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो मतलब हाथ धोना क्यों जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, या यूँ आप कह सकते हैं कि हाथ धोने के लिए लोगों को जागरूक करना, इसलिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम मनाते हैं। उनको लोगों को बताते हैं कि हाथ धोने से हम बहुत सारे गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ धोने से जो भी संक्रमित बैक्टीरिया वायरस हैं उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को हर वर्ष हम मनाते हैं। आप लोगों को इसके पहले भी हमने बताया था कि फर्स्ट एड आपका प्राथमिक चिकित्सा दिवस हम कब मनाते हैं? तो सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। उसी तरह से आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, ये हम कब मना रहे हैं? तो 15 अक्टूबर को हम मना रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूले कि आपको क्लास कैसा लगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो आसानी से समझकर अपने एग्ज़ाम को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग को अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। इसे राइट डाउन कर लीजिए आप लोग।